दूसरे पे कीचड़ उछालना और दूसरे की बेइज्जती बड़ा मज़ेदार होता है। बहुत मज़ा आता है किसी को बेइज्जत करना, किसी की कमियां निकालना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। कहते हैं, दूसरी कहावत भी है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में भी एक बार जरूर झांक लेना चाहिए कि अपना गिरेबान कैसा है, तब जाके हम किसी दूसरे पे उंगली उठाएं। लेकिन यह बात शायद रूबिका लियाकत भूल गई हैं, या वो शायद याद ना हो उनको, क्योंकि पाकिस्तान उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है और वो हर बार अपने डिबेट शो में पाकिस्तान को घसीट के ना लाएं तो शायद उनसे रहा नहीं जाता है। और इस बार भी यही हुआ कि पाकिस्तान को बेइज्जत करने में एक भी कसर नहीं छोड़ा। लेकिन वो भूल गई कि जिसको हम बेइज्जत करने जा रहे हैं और जिस वजह से बेइज्जत करने जा रहे हैं, उसकी आंच तो हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ दिन पहले लगी थी और उस आंच में, उस आग में हमारे भी खिलाड़ी जले थे। लेकिन रूबिका लियाकत को कौन बताए, जाने माने एंकराइन है और उनको लगता है कि सबसे बड़ा पत्रकारिता का जो प्रमाण पत्र है वो तो उनके पास है, और वो भी राष्ट्रवादी प्रमाण पत्र है। हमेशा बीजेपी का गुणगान करना है और हिंदुत्व का एजेंडा तो सर पे लेके घूमती है। उनके सर पे रख दिया गया है एक बोझ के तौर पे कि नहीं भैया, रूबिका लियाकत ही हैं जो हिंदुत्व की असली रक्षक है और उनके जिम्मेदारी है कि हिंदुत्व की रक्षा करें। तो इसी दौड़ में दौड़ पड़ी पाकिस्तान की आलोचना करने। एक और कहावत मुझे याद आ गया कि जब अपना घर कांच का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, नहीं तो फिर अपना ही घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तानियों की आलोचना कर देंगे तो हमें जो भक्तगण हैं, हमारे जो भक्त मंडली के जो सदस्य हैं, गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, उसको रीट्वीट करेंगे, प्रधान सेवक भी खुश हो जाएंगे और बाकी नेता नेताइन भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर दिए। खैर, पहले उनका ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली के खराब प्रदर्शन के लिए उनके सिया होने और उनकी पत्नी के भारतीय होने को जिम्मेदार बता रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। गजब बेतुका मुल्क है, जहालत कूट कूट के भरी है। हा हा हा, पाकिस्तान में जहालत कूट कूट के भरी है। हम इतने बुद्धिमान हैं कि हर रोज धर्म के नाम पे लड़ते हैं। हम इतने ज्ञानी हैं कि हर रोज एक दूसरे के मजहब में कमियां निकालते हैं। हम इतने ज्ञानी हैं कि स्टूडियो में बैठा के हिंदू मुस्लिम के मुर्गे लड़ाते हैं। हम इतने ज्ञानी हैं कि हर रोज किसी दलित, किसी अल्पसंख्यक, किसी ब्राह्मण, किसी राजपूत के नाम पे नंगा नाच करते हैं। तो हम ज्ञानी हुए ना। पाकिस्तान में तो जहालत भरा पड़ा है, हमें तो ज्ञान कूट कूट के भरा है हम लोगों में। खैर, अब रूबिका लियाकत का ये ट्वीट करना था कि उनको लोग ट्रोल करने लगे, उनके पुराने दिन याद दिलाने लगे और हिंदुस्तान में हुई घटना को याद दिलाने लगे। पुनीत कुमार सिंह नाम की एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, जब विराट कोहली के खराब प्रदर्शन के लिए उनकी छोटी सी बेटी को रेप की धमकी दी गई, अनुष्का को भला बुरा कहा गया, तब तो आपके एक शब्द भी ट्वीट न हो सका। आज आपको अचानक पाकिस्तान की चिंता सताने लगी। गलत विराट के साथ हुआ था, गलत हसन अली के साथ भी हो रहा है। सच कहना लिखिए। यह सही बात है कि जब अपने देश में ऐसे घटनाएं घटित होती है तो आप खामोशी इख्तियार कर लेती है। हसन अली से कैच छूटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, या विराट कोहली के कप्तानी में हमने T20 मैच में हार मिली वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने पूरी कोशिश की थी, पूरी मेहनत की थी कि हमारी टीम जीते, हम वर्ल्ड कप जीते। लेकिन वो आप जैसे भांड पत्रकारों के वजह से हमारा टीम हारा था, ये भी याद रखने की जरूरत है। खैर, उसके बाद में नरगिस बानो लिखती है, शमी पर जब गाली गलौज हुई थी, जब आप कहाँ थे मोहतरमा। शमी को भी एक खास समुदाय से संबंध रखने के लिए टारगेट किया गया था। उसे पाकिस्तान जाने के मशवरा दिए जा रहे थे। विराट कोहली को पाकिस्तान जाने के लिए मशवरा दिया जा रहा था कि विराट कोहली तो पाकिस्तानी है, विराट अली खान उसका नाम बता दिया गया था। खैर, उसके बाद आते हैं मीना कोतवाल लिखती है, मोहम्मद शमी के वक्त चाटुकार रूबिका की जुबान सिल जाती है। पाकिस्तान इतना फेवरेट टॉपिक है हिम्मत तो बोलो अल्ताफ पर, लेकिन वो तुम जैसे नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि फिर वफादारों की लिस्ट में नाम नीचे चला जाएगा। तुम जैसे लोग चाटुकारिता के लिए बने हैं और वही करोगे। और वैसे टॉनिक कौन सा ले रही हो, ये आपको याद है प्रधान सेवक से पूछा गया था, आप थकते नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, कैसे करते हैं ये सब। तो वो टॉनिक
ये पूछ रही है मीना कोतवाल। उसके बाद में मंजर सिद्दीकी लिखते हैं कि जब भारत में कुछ जाहिल लोग मोहम्मद शमी को उनके मजहब को लेकर टारगेट कर रहे थे और विराट कोहली के 10 साल की बेटी को थ्रेट दिया जा रहा था, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी, तो तब तुम्हारी मुंह पर गोबर चिपक गया था। मोहम्मद शमी भी भारत के लिए T20 विश्व कप खेल रहे थे। दलाल भाईजान रूबिका। उसके बाद शाहनवाज अंसारी लिखते हैं, यह भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के खराब प्रदर्शन के लिए उनकी 10 महीने की बेटी का रेप करने की धमकी देते हैं। हैशटैग चलाकर विराट कोहली को और उनके परिवार के सदस्यों को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। गजब बेतुका मुल्क है, जहालत कूट कूट के भरी है। ये भी एक व्यंग है। खैर, रूबिका लियाकत जानी मानी पत्रकार हैं, तो सोचती है कि हर मुद्दे पे ट्वीट कर दें और उनको लगता है कि मैं ही सही हूं, यानी अहम ब्रह्मास्त्र वाली कहानी कि मैं सत्य हूं। लेकिन वो कभी कभी भूल जाती है कि जब आप ही जिस कीचड़ की साफ करने की बात कर रही है ना, अगर कहते हैं कहावत ये भी है कि कीचड़ में जब पत्थर मारेंगी तो उसका छींटा आप पे भी आ सकता है। तो आप उस कीचड़ में पत्थर मारी थी जो पाकिस्तान में उछाले जा रहे थे हसन अली पे, लेकिन उस कीचड़ पे पत्थर नहीं मारी या उस कीचड़ में इस कीचड़ को साफ करने की कोशिश नहीं की जब हिंदुस्तान में मोहम्मद शमी और विराट कोहली के साथ किया जा रहा था। और हाँ, चलते चलते मैं यही कहूँगा कि इंडिया की हार जो हुई थी वो हार हमारे खिलाड़ियों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि भांड मीडिया वालों की वजह से हुई, भांड पत्रकारों की वजह से हुई थी। इन्होंने इस कदर माहौल बनाया कि उसका शिकार हमारे भारतीय खिलाड़ी हुए और T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाए और सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गए। तो ये भांडों की बात जब तक आप सुनेंगे तब तक आप गुमराह रहेंगे। ये ज्ञानी नहीं है, बल्कि टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टम पढ़कर अपना ज्ञान उधेड़ देते हैं। इनके पास कितना ज्ञान है वो ट्विटर पे देखना हो तो देख लीजिएगा, किसी मुद्दे पे देखना हो तो देख लीजिएगा। ये अल्ताफ के लिए नहीं बोलेंगी, ये फैसल के लिए नहीं बोलेंगी, क्योंकि इनके मुंह सिल जाते हैं और सांप सूंघ जाता है, क्योंकि भक्त मंडली से इनका नाम गायब कर दिया जाएगा और भक्त मंडली नाराज हो गया तो रोजी रोटी भी बंद हो सकता है। इसीलिए ये नहीं बोलेंगी। बस पाकिस्तान में कोई घटना घटित हो, पाकिस्तान का कोई टॉपिक हो, अफगानिस्तान का कोई टॉपिक हो, अब हिंदुत्व का एजेंडा हो, कूद पड़ेंगे। अभी हाल ही में राहुल गांधी के हिंदुत्व के एजेंडे को ही समझा रही हैं, उसको भी देख लीजिएगा टाइम मिले तो। खैर, चलते चलते बस यही कहूँगा कि नफरत भरी बातों से बचिए, अफवाहों से बचिए और अपना तार्किक दिमाग इस्तेमाल कीजिए। और खबरों पे ना आप सुनते हैं देखते हैं तो थोड़ा सा पारखी नजर रखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।